जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर से जल्दी उसका मोह आसानी से समाप्त नहीं होता। आत्मा का मोह समाप्त करने और अगले जन्म में नए शरीर के साथ नया सफर बेहतर हो, इस कामना के साथ अंतिम समय में कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। जीवन और मरण का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन नहीं हो जाती। इस तरह आत्मा कई शरीर बदलती रहती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस शरीर से जल्दी उसका मोह आसानी से समाप्त नहीं होता। आत्मा का मोह समाप्त करने और उसे अगले जन्म में उत्तम शरीर मिले, इस कामना के साथ मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं। जानिए इन नियमों के बारे में। पहला, गरुड़ पुराण के मुताबिक अंतिम संस्कार के बाद आत्मा अपने परिवार के प्रति मोह समाप्त नहीं होता। वो किसी तरह फिर से अपने परिवार में वापसी करना चाहती है। इसलिए शव को अग्नि के हवाले करने के बाद मृत व्यक्ति के परिजन वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखते। इससे आत्मा को यह संदेश जाता है कि परिजनों का मोह अब उसके प्रति खत्म हो चुका है और अब आत्मा को भी यहाँ का मोह छोड़कर आगे की यात्रा करनी चाहिए। दूसरा, कहा जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ सिर्फ उसके कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले व्यक्ति को तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, 7 प्रकार के अन्न, भूमि, गो, जल पात्र और पादुकाएं दान करनी चाहिए। ऐसा करने से यह मार्ग में आत्मा को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तीसरा, गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हो उसे माता पिता और गुरुजनों के अलावा किसी और को कंधा नहीं देना चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य भंग होता है। अंतिम संस्कार से पहले शरीर को गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए और चंदन, घी व तिल के तेल का लेप लगाना चाहिए। चौथा, अंतिम संस्कार के समय चिता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के जरिए मृत व्यक्ति को श्रद्धा प्रकट की जाती है। इस दौरान मटके में छेद करके उसमें जल भरकर परिक्रमा की जाती है और आखिर में मटके को फोड़ दिया जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग करने के लिए मटके को फोड़ा जाता है। पांचवा, घर लौटने के बाद मिर्च या नीम दांतों से चबाकर तोड़ देना चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद 11 दिनों तक घर के बाहर शाम के समय दीपदान करना चाहिए। दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। बस ऐसी जानकारियों के लिए